अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मुश्ताक़ अली आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ उर्दू ज़बान की पहली किताब की एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली किताब उर्दू ज़बान की पहली किताब हमारी शुरू हो चुकी है, कायदा ख़त्म हो चुका है। देखिए नाज़रीन, आज हमारा सबक नंबर 3 है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे बाबू, टापू। अलिफ जब लगेगा तो आ की मात्रा आएगी, और वाव लगेगा किसी भी हर्फ के साथ तो ऊ की मात्रा लगेगी। बाबू, और या लगेगी तो ई की मात्रा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और बाकी बस जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँ वैसे वैसे मेरे साथ में पढ़ लीजिए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उर्दू बहुत आसान लैंग्वेज है। बाबू, टापू, चाकू, काबू, लेमू, गेरू, बोलो, सोचो, रखो। जब भी काफ के साथ ये दो चश्मे वाला हा लग जाता है तो वो खा बन जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये रखो नहीं बोलेंगे, रखो बोलेंगे। काफ के साथ ये दो चश्मे वाला हा लग गया तो भी खा बन गया। कोई सा भी हर्फ हो, जब ये हा किसी हर्फ के साथ लग जाता है तो उसकी आवाज़ को चेंज कर देता है। जैसे कि बा के साथ लगता है तो भा बन जाता है, पा के साथ लग जाता है तो फा बन जाता है। इस तरीके से इस हर्फ को किसी हर्फ के साथ देखो तो फिर वो असल अपनी आवाज़ पर नहीं रहता, वो हर्फ चेंज हो जाता है। रखो, सीखो, यहाँ पर भी वही काफ को खा बना दिया हा लगा के। सीखो, लिखो, बैठो। अभी टा के आगे दो चश्मे वाला हा लगा दिया तो ठा बन गया। भाई, ये छोटा सा जो है ना, ये हमज़ा बोलते हैं इसको। भाई, हमज़ा या ज़ेर ई, इस तरीके से आप इजा कर सकते हैं। वैसे इजा होती नहीं है उर्दू के अंदर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये या के साथ जब हमज़ा आ जाए तो ई की आवाज़ आएगी, जैसे कि अलिफ के साथ या लगा दी हो। ई की मात्रा का काम करती है या, आपको पता ही है। भाई, थाली, और अलिफ आ की मात्रा का काम करता है। जब भी अलिफ आ जाए तो आ की आवाज़ निकलेगी, ना ऊ की ना ई की, आ की निकलेगी। थाली, खाली, बारी, बासी, पानी, साथी। ताके साथ ये हा लग गया तो था बन गया। हाथी, शादी। अब ये देखो यहाँ पर सिर्फ दाल है, इसके साथ ये दो चश्मे वाला हा नहीं लगा। अगर लग जाता तो क्या बनता, धी, शादी। तो वो वाली चीज़ है, तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे। शादी, राजी, काजी, बाली, भारी, झाड़ी, गाड़ी, रोटी, मोटी, होली। वाव जो है ये ऊ की मात्रा का भी काम करता है और ओ की मात्रा का भी काम करता है। पहचानेंगे कैसे? अब जैसे देखिए, हर्फ से ही, वर्ड से ही आपको पहचानने में आ जाएगा। आप पढ़ के देखेंगे तो सेट करना कि जुमला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जैसे हमने इसको पढ़ा, रोटी, तो समझ में आ गया भाई रोटी होती खाने की। अब रूटी बोलेंगे तो रूटी तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। बस इसी से आपको समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मोटी, तो यहाँ पर मूटी बोलेंगे। मूटी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मोटी भाई मोटा आदमी, मोटी लड़की, मोटा इंसान, इस तरीके से। होली, बर्फी, पगड़ी, मकड़ी, दर्जी, सर्दी, गर्मी, सुर्खी, कुर्सी, मुर्गी। अभी पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आपको ये पेश लगा के दे रहे हैं, वरना आगे आपको ना ज़बर मिलेगा, ना ज़ेर, ना पेश। अब एक मरतबा आपको समझ में आ जाएगा कि कुर्सी होती है, मुर्गी होती है, तो आगे ये दो वर्ड जब भी आपके सामने आएंगे आगे, आप बिला झिझक पढ़ देंगे और आपको याद आ जाएगा कि यार इसको मैंने पीछे कुर्सी पढ़ा था। और कुर्सी होता है, दूसरा वर्ड करसी तो कुछ होता है नहीं है कि न किरसी होता है।
मुर्गी होता है ना मर्गी होता है ना मिर्गी होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। कुर्सी, मुर्गी, बिजली, बकरी, कश्ती। ये तो सिंगल सिंगल हर्फ थे, सिंगल सिंगल जुमले थे। अब इन दो जुमलों को बनाकर एक कलमा बना दिया है। देखिए, तेज़ चाकू। अब यहाँ चाकू हमने कहीं पढ़ा होगा, ये रहा, समझ रहे? तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। बासी, पानी। पानी भी यहाँ पर यही बासी होगा या पानी होगा, कहीं ना कहीं ये रहा बासी और पानी, इन दोनों को मिला के एक कलमा बना दिया है। तो ये ऊपर के हर्फ को ही यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऊपर पढ़ा है आपने, बासी, पानी, खट्टा, लेमू, बर्फ़ी, तोलो, बिजली, चमकी, भारी, गाड़ी, हाथी का चारा, बाबू की कुर्सी, काजी की पगड़ी, मोती की थाली, भाई राज़ी हो गया, कश्ती में जल्दी बैठो, देखो दर्जी सीता है। क्या सीता है? कपड़े सीता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा सबक। इसी चैनल पर हम कुरान करीम पढ़ना भी सिखा रहे हैं। नूरानी कायदा हमारा कंप्लीट हो गया, अम्मा पारा हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा अलिफ लाम मीम का पारा यानी पहला पारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कुरान करीम सही करना चाहते हैं और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बेसिक से पूरा कुरान करीम कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह, पूरे मुकम्मल 30 पारे। नूरानी कायदे में अलिफ बेते से शुरू किया गया और एडवांस सारी चीज़ें, कवायद, फार्मूले सब कुछ हमने सिखाया है। तो जाकर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लर्न कुरान नूरानी कायदा, अम्मा पारे की प्लेलिस्ट अलग है और अलिफ लाम मीम पहले पारे की भी प्लेलिस्ट अलग है। आप जिसे चाहें पढ़ें, जिसे चाहें देखें, अपने हिसाब से फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।